नमस्ते मेरे दोस्तों। हमने चर्चा चालू की है लोग क्या कहेंगे, और वही चर्चा अभी भी ये वीडियो में जारी रखेंगे ताकि आपको बहुत सारे उदाहरण मिले और आप समझ पाए। मैंने कहा कि सामाजिक बदलाव के मुताबिक हम में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं। तो जैसे पहले ज़माने में ड्रेस में महाराष्ट्रियन लोग नौवारी साड़ी पहनते थे, नौवार, और फिर आ गया 5 वाली साड़ी, वो उनको सूट करने लगी। फिर आ गया जैसे सब सलवार कमीज़ दुपट्टा वगैरह डालते हैं, तो वो ज़माना आ गया। बीच में तो बेल बॉटम जीन्स तो अभी भी कई लोग डालते ही हैं। तो मतलब सलवार कमीज़ के बाद वगैरह जीन्स का भी ज़माना आ गया। तो वैसे वैसे जैसे समाज बदलता गया, ड्रेसेस का भी काफ़ी उसमें भी बदलाव आता गया। क्योंकि ये भी सही बात है कि साड़ी संभालने से सलवार कुर्ता स्त्रियां, लेडीज़ बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। दुपट्टा, हाँ, ढका हुआ शरीर होने से मतलब। तो पहले लड़के भी धोती कुर्ता, सब पुरुष, फिर उनमें भी काफ़ी चेंजेस आते गए। अभी तो ऐसा भी ये हुआ है कि ब्यूटी पार्लर्स में लेडीज़ जाती हैं, खाली लेडीज़ नहीं जाती है, जेंट्स भी जाते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, हम बहुत अच्छे दिखें, हो जाता है। तो अभी मतलब पहले तो जब शुरुआत की होगी तो नेचुरली कहा ही होगा, अरे ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अभी इतना ही नहीं तो जो घूंघट ओढ़ते हैं या नकाब डालते हैं, तो काफ़ी मतलब देखो, चेहरा छुपाने से क्या हमारा स्वभाव नहीं छुपता, तो क्यों हम चेहरा छुपाएं? हमने किसी की चोरी तो नहीं की। खैर, अभी का वातावरण अलग है, जो ये एक छोटा सा विषाणु आके बहुत गड़बड़ कर बैठा है, कोरोना वायरस डिजीज़। तो उसके लिए मास्क हर एक को लगाना बहुत अनिवार्य है, बहुत मतलब लगाना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक दूसरे के सांसों के द्वारा या फेस पर हाथ लगाने से, ये तो गलत बात है ना। कहीं भी हाथ लगाओ और वही चेहरे को लगाओ, तो इसलिए डालना पड़ता है। नहीं तो ये हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये सब सोचते हैं, और सोचना भी ज़रूरी है। तो अगर नकाब नहीं डाले तो बोलेंगे लोग क्या कहेंगे। अरे ज़माना बदला है, नकाब वैसा देखा जाए तो घूंघट ओढ़ना या नकाब डालना बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। वो देखा जाए तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, नियम नहीं है। वो किया गया था नकाब ओढ़ना क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जब बहुत सारी स्त्रियों की हत्या हो रही थी, लोगों की काफ़ी उनको गुलाम करके चुरा लेके जाते थे, अंदर उनको कैद रखते थे, और बहुत सारे मतलब उनको मार भी डालते थे। तो बहुत ये एकदम तनावपूर्ण वातावरण था।
तो इसके लिए वो ऐलान किया गया था कि जब भी लेडीज़ बाहर निकले तो वो अपना चेहरा ढककर निकले। तो घूंघट या नकाब वगैरह लोगों ने पहनना शुरू किया था। ये कोई ऐसा नियम नहीं है। और बाद में वो ऐसा ये हो गया कि नहीं 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 नहीं, नकाब डालना ये बहुत ज़रूरी है। तो खैर आजकल ऑफिसेस में या कहीं भी जाओ तो पहले तो निकलवा देते हैं नकाब कि वो नहीं। और न घूंघट तो खैर बड़ी बड़ी लेडीज़ लेती थी, या पहले छोटों को भी लेना पड़ता था, लेकिन अभी इतना वो नहीं है। गांव की तरफ और भी है, अभी भी है। पहले मैं जब छोटी थी तो मैं लोगों के घर जाती थी तो ऐसे ही देखती थी किसी के सिर पर घूंघट होता था, मैं उनका घूंघट निकाल देती थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही ये था कि ये लोग क्यों ढक के बैठे हैं खुद को। तो मैं बहुत शरारती भी थी, तो जाके जाके सबके वो घूंघट निकाल देती थी। खैर इस पर मुझे अभी याद आया। हाँ, पहले तो नकाब का मैं एक ये करती हूँ कि नकाब जब लोग डालते हैं तो कई पुरुष या कई ऐसे जो समाज का, सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई लड़कियां भी समाज कंटक हो सकती है, लड़के भी समाज कंटक यानी एंटी सोशल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो नकाब डाल के चोरी करते हैं या किडनैपिंग का धंधा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक के कारण सबका नाम भी खराब हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो इसके लिए डालते हैं कि हम पवित्र हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो दूसरे होते हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो गलत है ना। तो ऐसे ही मुझे एक और दूसरा एक उदाहरण याद आ रहा है। अपने ऐड में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट में जब ये आती है विद्या बालन कि वो अपनी सासू माँ से पूछती है कि माँ जी मैं वो उसको कहती है कि घूंघट ओढ़ अपनी बहू को। तो वो जब कहती है कि मैं शौचालय में कहाँ जाऊँ, बोलती है कि वहाँ पर है ना ओपन वे, तो वहाँ पर आप जाओ बाहर। तो वो कहती है सासू माँ मुझे आप घर में घूंघट ओढ़ने को कहती हैं, बाहर घूंघट ओढ़ के ओपन ग्राउंड पर आप मुझे शौच के लिए जाने के लिए कहती हैं। तो ये क्या सच्चाई है? बोलते नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग ये नहीं कहेंगे कि खुले में गंदगी करना अच्छा नहीं है, ये लोग नहीं कह सकते। तो ये हमने ऐड में देखा होगा, तो आपने भी, हमने तो कई बार हम लोग देखते ही हैं। तो इससे क्या हम सीखते हैं कि जो हम साफ सफाई घर में रखते हैं वही हमें बाहर भी रखनी चाहिए। ज़रूरी है, बाहर भी अपना ही रास्ता है, हम लोग ही चलते फिरते हैं, तो हम लोग क्यों गंदगी करें। तब क्या लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि नहीं यहाँ पर गंदगी मत करो। लोग क्या कहेंगे, घर में घूंघट ओढ़ के बैठते हो। तो ये कहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है कि समाज के मुताबिक हमारे में भी बदलाव आना ही चाहिए। हाँ, अच्छी बातों में, सभी ऐसे नहीं है कि कई चीज़ें होती है वेस्टर्न, हम लोग बहुत चीज़ें ले लेते हैं कि वेस्टर्नाइज है हम। नहीं, अपना जो भारत है, अपने भारत की संस्कृति, अपने भारत के संस्कार इतने अच्छे हैं कि आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, फॉरेन में भी उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और हम यहाँ क्या कहते हैं कि नहीं वेस्टर्न बनना है। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। त्योहार होते हैं,
इकट्ठा आते हैं, मिलते जुलते हैं। बहुत अच्छा है ये। और ये हो गई थोड़ी बहुत सामाजिक बदलाव की बात। वैसे ही उसका ही एक उदाहरण मैं और देती हूँ कि लड़कियों को कहा जाता है कि नहीं, अगर आप को पीरियड्स हैं, एमसी है, तो उसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, आचार में हाथ मत डालो, पापड़ को मत छुओ, तो या पानी मटके को हाथ मत लगाओ, पानी मत भरो। क्यों? क्या वो गलत बात है? ये भी हमारे एक कुदरत की देन है, नेचुरल देन है, वो तो ज़रूरी चाहिए। क्योंकि उससे ही तो हमारा संसार बनता है। तो इससे हम लोग क्यों, हमारी कभी इंगली में कुछ लग गया, छुरी लग गई या कुछ ब्लेड लग गया तो खून जाता है, वो क्या खराब होता है? नहीं। तो ये भी खून जो होता है वो शुद्ध ही होता है, क्योंकि उससे ही पैदाशी होती है। शादी करके जब संसार बसाते हैं, क्यों बच्चे होते हैं, तो उसी की, ये कुदरत की ही देन है, तो हम उसे क्यों ठुकराएं? ये सब कहावतें हैं। एक्चुअली ये क्यों किया गया था कि जब पहले ज़माने में लाइट्स नहीं थी, पानी ऊपर घरों घरों में सभी तरफ नहीं था, खूह पर जाकर कपड़े धोते थे, नदियों पर जाकर कपड़े धोते थे, पानी बाहर से लाते थे भर भर के, तो ऐसे वॉशिंग मशीन्स नहीं थी। तो नेचुरली तभी क्या हुआ था, उन्होंने ये लेडीज़ को 4-5 दिन आराम मिलना चाहिए, इसलिए अलग बिठाने का ये किया था कि नहीं, उनको आराम दे दो, उनको कोई काम 4-5 दिन के लिए नहीं दो। तो इसका ये गलत तरीका बना के लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। एक हैदराबाद लेबोरेटरी में उसका एक्सपीरियंस किया गया कि जिनको पीरियड्स थे उनसे कुछ आचार और पापड़ बनवाए गए, और जो जिनको नहीं थे उनसे भी आचार और पापड़ बनवाए गए, और दोनों को अलग अलग रखे गए। तो जब देखा तो दोनों सेफ थे, कुछ भी नहीं खराब हुए। क्यों? देखो, ये है साफ सफाई का मामला। अगर हम गंदे हाथ आचार में डालेंगे या गंदा हाथ पापड़ को लगाएंगे या उस पर पापड़ों पर मॉइस्चराइज हो जाएगा, तो नेचुरली पापड़ नरम हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आचार में भी अगर चम्मच से बिना उठाए, कईयों की आदत होती है हाथ से उठाओ, तो वो खराब होगा ही ना। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि जिन्होंने पीरियड्स में होते हुए जिन व्यक्तियों ने आचार में हाथ डाला खराब हो गया, नहीं। तो ये लोगों की एक जो समझ है वो थोड़ी अभी बदलनी चाहिए। बहुत स्थानों पर बदली भी है, ऐसा कुछ बदलाव आता ही है, आस्ते आस्ते आएगा। अभी पहले क्या था, सती, किसी का शौहरत गुजर गया, आदमी गुजर गया, तो उसको सती जाना है। क्यों? उसने कोई गलती की क्या? नहीं तो लोग क्या कहेंगे, उनका मुंडन करवा दो, पूरे टक्कल करवा देते थे। क्यों? उनका क्या दोष है? वो लेडीज़ का क्या दोष होता था? तो बाद में ये सती बंद किया गया, बैन किया गया। बहुत अच्छा हुआ, कोई ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने ये सब काम किए, बहुत अच्छे काम किए। तो वैसे ही देखा जाए तो बाल विवाह,
या विधवा विवाह। तो ये कोई बाल विवाह तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बाल विवाह लोग कहेंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे, लड़की बड़ी हो गई, अभी उसको हमें नहीं ये करना चाहिए, उसको पहले ही शादी कर दो। फिर आदमी इतना बड़ा, बच्ची इतनी छोटी, ये क्यों? फिर बाद में ये चेंज होता गया और बाल विवाह कई जगहों पर थोड़ा बहुत अभी तक चालू है, वो भी बंद होना चाहिए। जैसे राजस्थान में हमने एक केस देखा था कि शाहूकार ने वो बाल विवाह, वो एक बच्ची के साथ ज़बरदस्ती शादी की, और वो बाद में वो केस हम लोग डिस्कस करेंगे, बावरी देवी के ऊपर क्या बीती और विशाखा गाइडलाइंस कैसे आ गई, वो हम चर्चा करेंगे डीप में। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में है, तो बाद में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सब बातें अगर हम देखें तो आस्ते आस्ते बदलाव आता जा रहा है। अगर विधवा है तो क्यों उसको आज़ादी नहीं है? वो लोग क्या कहेंगे, ये पूजा में मत बैठे, वो हल्दी कुमकुम में ना जाए, ये सब चीज़ें बहुत बहुत गलत है। क्या गुनाह किए हैं उन्होंने? क्यों? अगर किसी की औरत की डेथ हो गई तो क्या लड़कों को बिठाते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप भी सती जाओ, या आपको विवाह दूसरा नहीं करना है। क्यों? तो जैसे लड़के हैं वैसे ही लड़कियां हैं, उन्होंने इतना भेदभाव क्यों रखें? अभी बहुत सारे इसमें ये हो जाता है कि लड़की बड़ी हो गई, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि स्कूल में जाना बंद करो, कॉलेज में जाना बंद करो। क्यों? उनको भी तो हक है, उनका भी राइट है, उनको भी आगे बढ़ना है। और अच्छा, अभी तो है ही, पहले से थोड़े दिन हम लोग तो कब से ये बोल रहे हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो जहाँ पर बहुत सारे देशों में ऐसे है कि लड़कियों को अपनी कोख में ही मारा जाता है। क्या गुनाह किए हैं लड़कियों ने? कईयों को जन्म देकर कचरे के कुंडियों में फेंका जाता है। क्या गुनाह किया है लड़कियों ने? लड़कियों का जन्म होना गुनाह है? अच्छा, अगर लड़कियां ही पैदा नहीं होगी तो संसार की उत्पत्ति कहाँ से होगी? लड़के क्या करेंगे? तो ये सब लोग क्या कहेंगे, लोग आस्ते आस्ते सब में बदलाव आता जाता है। लोग आज आपको कुछ कहेंगे। देखो, दवाई जब हम लेते हैं तो दवाई कड़वी लगती है, लेकिन ठीक होने के बाद वही दवाई हम बोलते हैं नहीं वाह कितनी अच्छी थी। तो ठीक है, हमारा कड़वापन कि हम ये बात हमें करनी है अपनी तरक्की के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी सोशल चेंज के लिए, अपनी सभी तरफ से ऑलराउंड डेवलपमेंट, सभी तरफ का विकास हमें अगर करना है तो अपनी खुद की भी बात मानो, परिवार की ज़रूर मानो, क्योंकि वो भी अनुभवी है, लेकिन उनको कुछ बातें एक दूसरे के साथ बैठ के आप एक दूसरे को समझा सकते हो, बता सकते हो और शेयरिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे मैंने अभी भी केसेस देखे कि हमें ना मैडम जॉब के लिए यहाँ नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है। क्या डर है? मैंने पहले ही बोला कि सब जानकारियाँ हासिल होगी, आप इंडिपेंडेंट सेल्फ डिफेंड बनना है अपने को। तो हम अगर ऐसे डर के मारे कुछ नहीं करेंगे
तो हम अपनी कामयाबी को दूर हटाएंगे। हमें अपनी कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए, या हमारी अधोगति चाहिए जिससे हम कुछ भी नहीं कर पाए, वो आपको सोचना है। तो हमें देखना है कि कहाँ तक लोगों की सुननी है, कहाँ तक हमें समाज में अच्छी तरह से रेस्पेक्टफुली, इज़्ज़त से रहना है। अगर हमें हौसला बढ़ाना है, खुद में विश्वास जताओ, परिवार का भी विश्वास मत तोड़ो, तो हमें आगे कामयाबी हासिल होगी। और वैसे ही एक बार मैंने एक वीडियो में कहा था कि एक लड़की बिना बताए कहाँ पर घूमने गई अपने पड़ोसियों के साथ, और ट्रेनिंग क्लास में आई नहीं, तो इतना हंगामा हो गया। ठीक है, उसका फिर उन्होंने एजुकेशन वगैरह स्टॉप किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो बोल के जाती, भाई मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैं ट्रेनिंग पर नहीं जा पाती, या कुछ मेरे को जाना है इन लोगों के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कोई इतना बंधन डालता। लेकिन हमें एक दूसरे का विश्वास हासिल करना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो बताकर जाती तो उनको भी अच्छा लगता, उनका विश्वास नहीं टूटता। लेकिन बाद में काउंसलिंग करने पर उसने ट्रेनिंग जारी रखा और वो सक्सेसफुल हो गई। तो ये सब बातें हमें खुद सोचनी चाहिए कि लोगों का कहाँ तक सुने और कहाँ तक अपनी सुने। धन्यवाद।